Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to another video lecture. Today we will discuss the importance of water which is present in your first year book. तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हवाले से, और ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। तो इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो टाइटल है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर यानी हमारे बॉडी के अंदर या सेल के अंदर पानी की क्या अहमियत है, इसको इतनी अहमियत हम लोग क्यों देते हैं। तो पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन इसका दे देते हैं। इंट्रोडक्शन के लाइफ इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। पानी के बगैर जो है लाइफ मुमकिन नहीं है। इसी वजह से इसको कहा जाता है मीडियम ऑफ लाइफ। मीडियम ऑफ लाइफ। पानी की जो अहमियत है उससे आप लोग अंदाज़ा इस बात से भी कर सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज़म के अंदर तकरीबन 65% से लेके 89% तक जो है वो वाटर मौजूद होता है। उसी में से ही अगर आप एग्ज़ाम्पल देखें कि जो बोन सेल टिश्यूज़ हैं, बोन सेल्स, उनके अंदर जो वाटर की परसेंटेज है वो है 20%। इसी तरह जो आप लोगों के जो ब्रेन सेल्स हैं उनमें वाटर की जो परसेंटेज है जो मौजूद है वो है 85%। इसका मतलब समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द वाटर, दैट्स वाई इट इज़ प्रेजेंट इन सच अनॉर्मस अमाउंट इन द सेल। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना इसी वजह से। और ये जो दो जो लाइनें हैं ख़ास तौर पे ये आप लोगों के बोर्ड के अंदर MCQ में भी आ जाती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाएंगी। ठीक है, मीडियम ऑफ लाइफ तो ये है ही है जैसे कि आपको अभी बताया था। उसके अलावा आपको चंद एक बातें, ऑल दी एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स के बारे में पढ़ा हुआ है आपने कि दे वर्क इन एक्वस मीडियम। पानी होगा तो एंजाइम काम करेंगे, वरना एंजाइम भी काम नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों ने बता देना है। ऑलमोस्ट ऑल दी केमिकल रिएक्शंस, तकरीबन सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस वो भी पानी की मौजूदगी में ही होते हैं। और अगर आप लोगों को बेस्टली याद इसमें हो कि फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ चुके हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस के अंदर भी जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर एक रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है, तभी जाके आगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती है हमें। तो ये आप लोगों ने बता देना है। इसको वन बाय वन डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1, वाटर एज ए सॉल्वेंट। वाटर एज ए सॉल्वेंट। पानी जो है दुनिया में ऐसे कंपाउंड में आता है जो कि एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट के तौर पे ये काम आता है। ठीक है, तो इट इज़ अ बेस्ट सॉल्वेंट, यानी ये सॉल्यूट्स को अपने अंदर जो है डिज़ोल्व कर लेता है। लेकिन कौन से, तो आपने बताना है सबसे पहले कि वाटर जो है, वाटर इज़ ए पोलर कंपाउंड। वाटर एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है, और पोल्स का मतलब ये हुआ कि इस पे चार्जेस होते हैं। अगर आपने वाटर का स्ट्रक्चर देखा भी होगा H2O, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसी वजह से इस पे पोल्स बन जाते हैं। तो वाटर जो है ये पोल्स यानी पोलैरिटी रखने वाला कंपाउंड है। और ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। तो अगर वाटर पोलर है तो ये जो है ये डिज़ोल्व कर लेगा, इट विल डिज़ोल्व किस कौन से कंपाउंड्स को,
पोलर कंपाउंड्स को। तो ये पोलर कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है, या आयनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। जैसे अगर आपको याद हो कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो जैसे ही ये पानी में हल होता है या पानी में इसको डाला जाता है तो ये अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है, ठीक है। और जब ये अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, डिसॉल्व तो हो जाएगा, आगे मज़ीद इससे केमिकल रिएक्शंस भी प्रोसीड हो सकते हैं, ठीक है। और आपको मालूम है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं हर वक्त रैंडम मोशन में रहते हैं, और जब ये आयंस किसी दूसरे आयन से मिलेंगे तो आगे फर्दर केमिकल रिएक्शंस भी हो जाएंगे। तो अगर पानी ही इनको अपने आयंस में तकसीम ना करे तो ये आगे रिएक्शंस कैसे लेंगे, ठीक है। इसी तरह नॉन पोलर कंपाउंड्स, अब नॉन पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं वो पानी के अंदर हल नहीं होते, ठीक है, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। मैंने अभी आपको बताया कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लेकिन यहां पे कंडीशन है कि अगर नॉन पोलर कंपाउंड्स बट हैविंग चार्ज्ड ग्रुप्स, लेकिन हो नॉन पोलर लेकिन चार्ज हो। चार्ज का मतलब फिर क्या हुआ कि चार्ज है तो ये नहीं छोड़ेगा इसको, तो ये डिस्पर्स इसमें हो जाएंगे, यानी ये इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, तो ये डिस्पर्स्ड हो जाएंगे इसके अंदर। यानी नॉन पोलर हो लेकिन चार्ज्ड हो तो फिर वो डिस्पर्स्ड हो जाएगा वाटर के अंदर। तो ये आप लोगों ने बता देना है। फिर उसके साथ साथ आपने ये भी बताना है कि एंजाइम्स वो भी काम तभी करेंगे किस में, एक्वस मीडियम में। एंजाइम में को पास पानी वाला माहौल होगा तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो वर्किंग नहीं करेगा। पानी की अहमियत आ गई। अभी जैसे मैंने बताया नॉन पोलर कंपाउंड जो हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स जो हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। और याद रखें जो चीज़ पानी में हल फिर नहीं होती, सेल उसका क्या करता है, सेल उससे स्ट्रक्चरल रोल लेता है, स्ट्रक्चरल रोल। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन आ गई और ये न्यूक्लियस आ गया, और फ़र्ज़ करते हैं इसमें 80% वाटर मौजूद है। अब ये जो बाहर सेल मेम्ब्रेन्स हैं ये फैट्स या लिपिड्स की बनी हुई हैं, और लिपिड्स जो हैं ये पानी में हल नहीं होती। अब आप ख़ुद सोच लें कि ये नहीं होती तो लिहाजा हमने क्या बना ली, इसकी सेल मेम्ब्रेन बना ली। क्यों? क्योंकि पानी अंदर तभी ठहरेगा कि बाहर जो है ऐसी चीज़ हो जो कि इनसॉल्युबल हो। सिंपल सी बात है, अगर घड़ा, उसमें अगर घड़े को अगर हम नमक का बना दें और उसमें पानी डालें तो क्या होगा, पानी जल्दी ही नमक को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा और घड़ा ख़त्म हो जाएगा और सारे का सारा पानी बाहर आ जाएगा और वो घड़ा तबाह हो गया, ख़त्म हो गया। सिमिलरली सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्योंकि लिपिड्स मौजूद हैं, वो पानी में हल नहीं होती, लिहाजा वो इट कैन विथस्टैंड, किसको कर सकती है, वाटर को अपने अंदर होल्ड कर लेती है। तो ये आप लोगों ने इसमें बताना है वाटर की अफादियत। वाटर की जहाँ इतनी क्वालिटीज़ हैं वहाँ पे वाटर की एक और क्वालिटी भी है जिसको हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी पानी की खूबी, जहाँ इतनी खूबियाँ हैं उनमें से एक खूबी पानी की ये भी है कि पानी जो है एब्जॉर्ब मच हीट ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब, बट विद लिटल चेंज इन टेम्परेचर, लिटल चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन उसका टेम्परेचर इतना नहीं बदलता। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। कैसे और क्यों और इसकी अहमियत क्या है? देखें, आप सपोज़ गर्मियों के दिन हैं और आप एक 1 kg जो आयरन है, लोहा है, वो छत पे रख देते हैं दोपहर की शदीद गर्मी में, और आलमोस्ट 1 kg ही वाटर किसी बर्तन में आप धूप में रख देते हैं।
दोनों को आप थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद दोबारा छत पे जाएं, दोनों को हाथ लगाएं, तो आपसे लोहा नहीं पकड़ा जाएगा, वो फौरी तौर पे हीट पकड़ जाएगा, वो टेम्परेचर उसका हाई हो जाएगा। जबकि पानी गर्म तो होगा लेकिन उतना गर्म नहीं होगा जितना जो था लोहा गर्म हो गया था। क्यों? क्योंकि पानी हीट कैपेसिटी रखता है, पानी कैन एब्जॉर्ब मच हीट बट विद लिटिल चेंज इन टेम्परेचर। अब इसके पीछे क्या मंतक है? इसके पीछे मंतक ये है, आपको मालूम है कि जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी? वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के। यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जितनी मूवमेंट तेज़ होती चली जाएगी, टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। अब होता क्या है, पानी जो है, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है। तो ये देखें, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, जिस बर्तन में ये पानी रखा हुआ है, ये पोलर कंपाउंड्स, ये देखें, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब पानी के मॉलिक्यूल जो हैं ये आपस में अटैच हुए होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। ये आप लोग देखें H पॉजिटिव, ये देखें, ये आप लोग देखें H पॉजिटिव। इस तरह बहुत से पानी के मॉलिक्यूल उस बर्तन में पड़े हुए हैं। तो क्या होगा कि ये देखें, ये जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो इस वजह से जब आप लोग पानी को गर्म करते हैं तो ये एकदम मूवमेंट में नहीं आते, बल्कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में क्या हुए होते हैं? अटैच हुए होते हैं। और इसी वजह से जब ये आप टेम्परेचर दे भी रहे होते हैं, हीट दे भी रहे होते हैं, लेकिन ये मूवमेंट नहीं कर पाते इतनी आसानी से, क्योंकि ये जुड़े हुए होते हैं। इसी वजह से वो एब्जॉर्ब तो कर रहा है लेकिन उसका टेम्परेचर उतना इंक्रीज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हीट इज़ यूज्ड in breaking these hydrogen bonds instead of increasing their velocities। तो इसी वजह से पानी जो है एक ग्रेजुअल स्लोली टेम्परेचर इंक्रीज करने वाला कंपाउंड जो है वो बन जाता है। इसी वजह से हम लोग पानी को एक हम कहते हैं टेम्परेचर स्टेबलाइज़र कहते हैं, टेम्परेचर स्टेबलाइज़र भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को स्टेबल करता है, एकदम गर्मी में जाने से एकदम वो टेम्परेचर जो है उसका हाई नहीं होता, और वही सर्वाइवेबिलिटी का बायस बनती है जिंदा चीज। अगर प्लांट्स का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर, बाहर 50 डिग्री हुआ, प्लांट का भी 50 हो गया, तो प्लांट तो उसके एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएंगे। तो लिहाजा वो स्लो ग्रेजुअली टेम्परेचर को अपने इंक्रीज़ करता है और उतनी देर में वो अपनी अडॉप्टेशन कर लेता है और अपने आप को वो बचा लेता है। इसकी अगर आप लोग डेफिनेशन करेंगे तो आप डेफिनेशन यूं करेंगे कि अगर आपके पास 1 ग्राम ऑफ वाटर हो और उसको आप लोग 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 16 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप उसको गर्म करते हैं तो आपको जो हीट रिक्वायर्ड होगी, हीट वो होगी 1 कैलोरी। ठीक है, तो 1 कैलोरी लेने के बाद सिर्फ टेम्परेचर कितना बढ़ा? ओनली 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये पानी ने हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब की लेकिन टेम्परेचर कम यूज़ किया, इंक्रीज़ किया। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। नंबर 2, नेक्स्ट पानी की जो प्रॉपर्टी है वो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पानी जो है इसकी एक और, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने में एक और बहुत बड़ी क्वालिटी ये है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी पानी जो है वो जब उसको गर्म किया जाता है तो वो वेपर्स में तकसीम या कन्वर्ट हो जाता है। इसका आप कहेंगे इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा बहुत है। याद रखें, जब पानी हवा में वेपर्स बनता है तो वो जाते जाते वो एब्जॉर्ब हीट भी कर लेता है, गर्माइश को भी जाते जाते उठा लेता है और पीछे टेम्परेचर हो जाता है कम। गर्मियों में आपको जो पसीना आता है इसके पीछे लॉजिक भी यही है, गर्मी लगी, पसीना आया, जैसे ही पसीना हवा में उड़ेगा तो फ़ौरन आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग कहते हैं एवेपोरेशन हैज़ द कूलिंग इफेक्ट। एवेपोरेशन हैज़ द कूलिंग इफेक्ट। इसको समझने के लिए पानी की
जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो है 574 किलो कैलोरी पर केजी। इसको हम लोग कैलोरी पर ग्राम में भी शो करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 केजी अगर पानी हवा में उड़ता है तो जाते जाते वो 574 किलो कैलोरी एनर्जी हवा में लेके चला जाएगा और पीछे जो टेम्परेचर हो जाएगा वो इंतहाई कम हो जाएगा और उसकी वजह से उस ऑर्गेनिज़म में ठंडक का एहसास जो है वो पैदा हो जाएगा और होना भी चाहिए, ये सर्वाइवेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। फ़र्ज़ करते हैं आपके पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर वाटर है तकरीबन 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब क्या हुआ? 1000 ml। इसमें से अगर 2 ml वाटर जो है वो अवेपोरेट कर जाता है, हवा में उड़ जाता है, तो जाहिर बात है पीछे कितना रह जाएगा? 998 या 998 ml रह जाएगा। तो इस बर्तन का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसका वो कम हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि जैसे जैसे पानी हवा में उड़ता है इसी तरह पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो क्यों नहीं मरते? कि गर्मी शदीद, लेकिन वो स्टोमेटा ओपन करते हैं, पानी हवा में जाता है तो पत्तों का टेम्परेचर कम हो जाता है और वो अपने आप को सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें बताना है। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर इज़ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। पानी की जहाँ इतनी खूबियाँ हैं वहाँ पे एक खूबी पानी की ये भी है कि पानी अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे H2O जो है वो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे तो रिवर्सिबल रिएक्शन बनता है, लेकिन होता ये है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ये दोनों तरफ क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम। यानी जितने मोल्स इस साइड पे हैं उतने ही मोल्स इस साइड पे हो जाते हैं, यानी 10 टू रेस पावर -7 जो है इसके अंदर आपने बता देना है मोल्स पर लीटर हो जाएंगे, मोल्स पर लीटर। अब आप कहेंगे इसका क्या फ़ायदा है? फिर वही वाली बात आ जाएगी कि ये अपने आयंस में कन्वर्ट हुआ। इसके कन्वर्ट होने से एक तो सेल की जो पीएच है उसको मेंटेन किया जा सकता है, सेल की पीएच को इंक्रीज़ किया जा सकता है, डिक्रीज़ किया जा सकता है, और साथ साथ इन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को आगे फर्दर किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है। तो अगर ये अपने आयंस में ही कन्वर्ट नहीं होगा तो ना तो पीएच मेंटेन हो पाएगी, ना पीएच फ्लक्चुएट हो पाएगी, ना ही जो है ये आगे फर्दर किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। लास्टली वाटर का एक और जो फाइनल इसमें हम लिखेंगे जो इसका एक सिग्निफिकेंस है, और वो है पानी हमें बहुत ज़्यादा क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। भाई प्रोटेक्शन कैसे? पानी कैसे हमारी हिफाजत कर सकता है? ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्रेसिव डैमेज। एब्रेसिव डैमेज का मतलब हुआ रगड़ की वजह से कोई नुकसान अगर हमारी बॉडी को हो रहा है। मिसाल के तौर पे अपनी आंखों में आने वाले टीयर्स को ही देख लें। आपकी जो आंखें हैं, आइज़ हैं और आईलिड्स जो हैं, इनके दरमियान में हमेशा वाटर की एक लेयर रहती है। ये ना हो तो आपकी आईलिड जो है ऊपर नीचे होंगी तो ये फ्रिक्शन की वजह से ये ज़ख्मी हो जाएंगी, ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो ये इसमें बता, जितने भी आप लोगों के जॉइंट्स हैं, ठीक है, इन जॉइंट्स के अंदर भी वाटर मौजूद, उनकी परसेंटेज मौजूद होती है ताकि जॉइंट्स जब हिलते हैं तो ये लुब्रिकेशन देता है, लुब्रिकेशन, ठीक है, ताकि रगड़ जो है वो ना लग सके और हड्डियां डैमेज होने से बच जाए। पानी जो है हम लोगों को किसी भी किस्म के ट्रॉमा यानी चोट की सूरत में भी हम लोगों को बचाता है। जैसे ब्रेन है, इसके इर्द गिर्द भी फ्लूइड होता है, ठीक है। उसका मकसद क्या है कि ये कुशन
के तौर पे काम करता है। जैसे गाड़ी जो है, गाड़ी के अंदर एयर बैग होता है कि ताकि सर जो है किसी चीज़ के साथ जाके ना लग जाए, इसी तरह हमारे ब्रेन और हमारे स्कल के दरमियान में फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड क्या, जब आप गिरते हैं तो ब्रेन और दूसरी चीज़ें जो हैं आपस में टकराने ना पाए और किसी भी किस्म के ट्रॉमा, जोल्ट, ठीक है, फॉल, उसकी कंडीशन में ये आप लोगों को बचाता है। तो पानी की हमें हिफाजत भी हमें ये प्रोवाइड करता है। इसी तरह एक लास्टली, जितने भी जो हमारे फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, ठीक है, उनके अंदर भी वाटर की मिकदार मौजूद होती है। तो हवाएं चलती हैं तो जो लीव्स हैं वो भी फ्रूट्स के साथ फ्रिक्शन करते हैं, लेकिन वो डैमेज नहीं हो पाते, वो मुलायम तरीके से उसमें से गुजर जाते हैं। इसी वजह से, क्योंकि वाटर जो है वो लुब्रिकेशन की क्वालिटी देता है। तो ये जो टॉपिक है ये आप लोगों ने बता देना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।